अच्छा समीना आपा, मैं बहुत, मेरा थोड़ा डिफरेंट बचपना था। बचपन में वो होती है ना बच्चियां, उनको बारबी डॉल्स और खिलौनों का, चॉकलेट्स का शौक होता है, मुझे फिल्में देखने का शौक था। सो आई थिंक एट द एज ऑफ 8 आई वाज वाचिंग डिम्पल कपाडियाज रुधाली। अच्छा, और ये देखा भी सीरियस देखा सिनेमा। भी सीरियस। अम्मा को बहुत शौक था ये आर्ट हाउस सिनेमा फिल्म्स देखने का, स्मिता पटेल की चक्रा और ये गिद्ध वगैरह टाइप की। सो आई यूज्ड टू यू नो वो कन अखियों से वो देखना कि ये कौन सा वर्ल्ड है। तो वो अच्छी कहानियां देखने का तजस्सुस जो है वो बचपन से था। और फिर क्योंकि मैं इकलौती थी तो मेरे पास खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत टाइम था। तो होते ना बच्चे अपने आप को रूम में लॉक करते हैं, फिर शीशे के सामने माधुरी दीक्षित के गानों पे मिमिक्री करके नाचते हैं, और एक ख्याली एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता है उनका। आई हैड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक आई वाज माय बेस्ट फ्रेंड। और खेल क्या खेलते थे? सच मैंने कभी इतना कोई आउटडोर जाके वो छुपन छुपाई और पकड़न पकड़ा उस किस्म के खेल मैंने कभी नहीं खेले। तो घर में कैसे रहते थे? क्या क्या शाय थे? अच्छा, आई वॉज वेरी शाय, अच्छा। वेरी इंट्रोवर्ट, वेरी स्टूडियस। मेरी नानी का एक ख्वाब था कि मेरी अम्मा ज्यादा नहीं पढ़ सकी। वो हालात ऐसे थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सके उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाना। तो मेरी नानी ने मेरी अम्मा से एक प्रॉमिस किया था कि आप उसको बहुत पढ़ाओ। और मेरे से उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि सेकंड पोजीशन बेटा कोई पोजीशन नहीं होती, फर्स्ट आना है हमेशा। अच्छा। तो वो जो एक स्वीट सी फरमाइश थी, दैट वाज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माय शोल्डर्स। तो जब अम्मा काम पे जाती थी उस वक्त आप कहाँ होते थे? नानी के पास। तो नानी ने पाला है? एग्जैक्टली हाँ? एग्जैक्टली। तो आप नानी की ज्यादा बेटी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो नानों के साथ मुझे लगता है मैंने इनफैक्ट ये जो लिखना भी स्टार्ट किया, हालांकि उनका मीडिया से लिटरेचर से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो बड़ी कहानियां सुनाती इंटरेस्टिंग होंगी ना? जी। हाँ। वो जो नानियां दादियां बचपन से आपकी उनकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आई थिंक ये कुछ इनब्रिड था, ये उन्हीं से आया। तो क्या क्या करते थे बचपन में नानी के घर में? क्या क्या तो रूटीन क्या होती थी? सुबह उठ के स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, पहला दिन ट्यूशन स्कूल का जाती थी। याद है? मुझे इनिशियल कोई अर्ली विजन याद है, एग्जैक्टली दिन तो नहीं याद। और वो अर्ली विजन ये था कि मेरी अम्मी बड़ी फिल्मी टाइप की माँ होती थी, उनका दिल नहीं करता था कि मैं उनसे दूर जाऊं। तो इन केस वो शूट पे नहीं होती थी और जब घर होती थी और जब वो मुझे तैयार करके सॉक्स वगैरह पहना के और पोनी शोनी करके स्कूल भेजती थी, तो वो रोना स्टार्ट हो जाती थी कि ये जो तुम ये 5-6 घंटे के लिए जा रही हो, ये नहीं मेरे से बर्दाश्त हो। तो एक बड़ा फिल्मी सीन होता था कि नानी कह रही है नहीं उसको टाइम पे जाना है स्कूल, और अम्मा वो बड़ी मजलूम माँ की तरह जो है वो आंसू बहा रही हैं। सो इट वाज अ वेरी फनी बचपना एक्चुअली फ्रॉम मम्मा's side। वो आप क्या कहते थे? मामा कोई बात नहीं मामा, मैं आ जाऊंगी। हाँ, मुझे लगता है मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। हाँ। तो मैं उनको जरा दिलासा देती थी कि नहीं रोए नहीं, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। सवाल क्या क्या होते थे जो अम्मी से पूछती थी? मुझे लगता है उनके ज्यादा सवालात होते थे। जैसा मैंने बोला कि मैं इतनी टॉकेटिव नहीं थी। काफी लोग उन्हें जानते हैं कि वो माशाल्लाह शी इज वेरी लाउड माउथ एंड आउटस्पोकन एंड टिपिकल लाइक अ पंजाबी वुमन, हैज हर कॉमिकल टाइमिंग इन सिंक। तो उनके सवालात बहुत होते थे, मेरे इतने नहीं होते। मैं सिर्फ आई थिंक सुनने के एंड में थी।